आवाज आ रही है? आवाज ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। वो कैसे सिग्मा डिफरेंस, तो पहले जाएंगे आपके अपने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं। फर्स्ट टॉपिक ही है बिल्कुल फ्रेश, इंडियाज शेप साइज लोकेशन। कौन सा टॉपिक? इंडिया शेप साइज एंड लोकेशन लिख लेंगे। जल्दी लिखो। देखो, यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी मेरे बारे में। इंडिया कैसे दिखता है, कहाँ लोकेशन, स्टार्ट करते हैं। इंडिया दिखता कैसा है, कैसी उसकी शेप है, कहाँ है। अब है तो पृथ्वी के ऊपर ही, ये बात भी सच है। मान लो ये हमारी अर्थ है, क्या है? ये है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको एक स्फीयर भी दिखाई दे रहा है, ये आपको एक सर्कल भी दिखाई दे रहा है। अर्थ इज स्फीयर। पृथ्वी क्या है? स्फीयर है। स्फीयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोला, ये बोलते हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ एंगल सर्कल का, या कोई भी गोल वस्तु है, या कोई भी गोल चीज़ है, कोई भी राउंड थिंग है, का टोटल वैल्यू ऑफ एंगल कितना होता है? इस राउंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। पृथ्वी क्या है? राउंड। अर्थ इज राउंड अकॉर्डिंग टू हाउ? पाइथागोरस के अनुसार पृथ्वी क्या है? मैंने नहीं बोला, पाइथागोरस ने। तो गोल है तो कितना डिग्री होगी? डिग्री को किस में मापते हैं? एंगल में किस, या लाइन में किस में? बट एंगल में। 360 डिग्री को दो पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो एक एंगल कितने डिग्री का बने? डी देखा है ज्योमेट्री में? डी में 180 डिग्री या 180 डिग्री का अपोजिट एंगल कितना डिग्री होता है? 0 होता है। डी देखा नहीं है? डी में 180 डिग्री का अपोजिट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री कैसे होता है? ऐसे होता है क्या? क्या मैं इसको 180 डिग्री ले सकता हूँ अगर मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो? पक्का? मैंने इस एंगल को एक नाम दे दिया, पूछो क्या? ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर।
यानी कि हिंदी में लिखेंगे तो है देखा। अब ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर सेपरेट इनटू टू पार्ट्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, नहीं कर रही है? और गोले को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, नहीं कर रहा है? 180 डिग्री, है ना? तो बिल्कुल ग्रास रूट से चल रही है क्लास, पहले बता रहा हूँ, बिल्कुल जड़ से उठा रहा हूँ। अब 180 डिग्री का एंगल है 0 डिग्री। अगर हम गोला मानेंगे तो 180 डिग्री इस गोले को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर अर्थ मानेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। करिए करिए। अर्थ इज स्फीयर, तो स्फीयर का आधा हिस्सा क्या बोलेंगे? स्फीयर। तो एक बार देखा, ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? वेरी गुड। तो ये कौन सा हेमिस्फीयर हो गया? नॉर्दर्न। समझ में आया यहाँ तक? हिंदी में बोलेंगे तो उत्तरी गोला, ये बोलते हैं ना, गोले का आधा हिस्सा। अगर ऊपर नॉर्थ है तो नीचे क्या है? ये कौन सा स्फीयर हो गया? साउदर्न दक्षिणी गोलार्ध, ये बोलते हैं। पक्का? तो दिक्कत यहाँ तक। क्या 180 डिग्री एंगल जो है वो ऐसे ही हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है? कि कोई भी गोल चीज है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, कहीं से भी, वहीं से एंगल कितनी डिग्री बनेगा? अब 180 डिग्री हमने क्यों लिया है पता है? क्योंकि 180 डिग्री एंगल ही इस गोले को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसकी टोटल वैल्यू ऑफ एंगल कितनी? और 180 डिग्री एंगल ही इसके बिल्कुल सेंटर से होके जाएगा, और सेंटर से होके जाएगा तभी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। क्या हम हमारी अर्थ को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में? बताओ, कर सकते हैं कि नहीं? क्या इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं? पक्का? देख लो, तो ये भी कितना एंगल होगा? ये भी कितना एंगल होगा? तो ये एंगल भी इस गोले को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? तो ऊपर कौन सा हेमिस्फीयर है, नीचे कौन सा है? तो ये भी तो एक हेमिस्फीयर हो गया ना, ये भी एक हेमिस्फीयर हो गया। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो ये कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? और ये वाला कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ तक सारी चीज क्लियर है? पक्का? देख लो, देखो जल्दी।
कितने स्फीयर में डिवाइड होगी पूरी पर अर्थ? ये जो पूरा राउंड है, तो या गोल वस्तु है, या कोई, या मान लो पृथ्वी है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 4 हेमिस्फीयर में। अब चारों हेमिस्फीयर से 4 डायरेक्शन निकल के आए हैं। कौन कौन सी निकल के आई हैं? नॉर्दर्न से कौन सी डायरेक्शन निकल के आई है? नॉर्थ। ईस्टर्न से, वेस्टर्न से, और सदर्न से साउथ। तो कितनी डायरेक्शन निकल गई? 4, चारों हेमिस्फीयर से। अर्थ इज स्फीयर, पृथ्वी गोला है। और अर्थ का आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर क्या क्या लगता है? ग्लोब। ग्लोब भी कैसा होता है? गोल ही होता नहीं होता है? अब हमें पता चल गया कि चारों डायरेक्शन है, ठीक है। अब इंडिया है कहां पर, ये पता लगाना है। या तो इस हेमिस्फीयर में है, या तो इस हेमिस्फीयर से इस हेमिस्फीयर के बीच में है, या इस हेमिस्फीयर से इस हेमिस्फीयर के बीच में है, या इस हेमिस्फीयर के इस हेमिस्फीयर के बीच में, या इसके और इसके बीच में है। क्वेश्चन है किसी पार्ट्स में, है ना? ये तो पता लग गया। यहाँ तक सब क्लियर है? यहाँ तक लिख रखा है? पक्का? आगे चले अगला पेज पे? पक्का? ये जब मान लो हमने ये अर्थ बना रखी है, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है। इस पे एक लाइन भी है, मैंने बाद में बताया था, 0 डिग्री और 180 डिग्री। अब एक ही लाइन है, 0 डिग्री और 180 डिग्री, जिसको क्या बोला गया? इस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर बोला गया है। और इसको क्या बोला गया है? GMT बोला गया है, नहीं बोला गया है? ग्रीनविच मीन टाइम। पूरे वर्ल्ड का समय इसी डिग्री से लिया जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है। किस साइड से किस साइड करती है? किस साइड से किस साइड करती है? वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी, तो सीधी सी बात है भाई, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि सन के सामने हमारा पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है? पहले ईस्ट। सनराइज किस साइड से होगा? ईस्ट से होगा। पक्का कन्फर्म है? इस साइड में ईस्ट है ना, इस साइड में नॉर्थ है, इस साइड में साउथ है, और इस साइड में वेस्ट है। तो आप एक चीज देखिए, जब हमारी पृथ्वी ऐसे घूमेगी लगातार, ठीक है, पूरी गोलाई में घूमेगी, तो कितने डिग्री घूमेगी? 360। जब पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, सोचने वाली बात है, जब पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तो कितने दिन रात बनते हैं? एक चक्कर लगाती है तब, एक दिन। जब पृथ्वी 360 डिग्री घूमेगी तो पृथ्वी पर कितने दिन बनेंगे? एक दिन की वैल्यू कितने घंटे है? कोई दिक्कत? या हम ये भी लिख सकते हैं, 24 आवर्स की वैल्यू 360 डिग्री है, लिख सकते हैं। एक घंटे की वैल्यू कितनी है? 360/24, यानी कि 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री। कोई दिक्कत? यानी कि एक घंटे की वैल्यू है 15 डिग्री। एक घंटे को हम 60 मिनट मान सकते हैं। 60 मिनट। क्या हम ये मान सकते हैं 15 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट है? एक डिग्री की वैल्यू कितनी है? 60/15 = 4 मिनट। क्या ये सच नहीं कि हमारी पूरी पृथ्वी
1 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लेती है? 4 मिनट। और तुम्हें भी पता है कि बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इन केस ऑफ टाइम डिस्टेंस इज 4 मिनट। दो लॉन्गिट्यूड के बीच के समय का गैप जो है वो कितने मिनट का होता है? 4। पूरी पृथ्वी कितने डिग्री है? 360 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू कितने मिनट है? 4। 4 मिनट है या नहीं? पाइथागोरस ने बताया था पृथ्वी गोल है। अब गोल चीज है कोई भी है, उसकी वैल्यू किससे निकलती है? पाई से। निकलते ही निकलती है। पाई का मान भी किसने दिया था? पाइथागोरस ने। अब तुम एक चीज बताओ मुझे, जो 1 डिग्री की वैल्यू है ना, पूरी पृथ्वी को हमने कैसे डिवाइड कर रखा है? पूरी पृथ्वी को हमने एंगल में डिवाइड कर रखा है, हर डिग्री में ऐसे, लॉन्गिट्यूड में और लैटिट्यूड में। कर रखा नहीं कर रखा है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं? देशांतर। और लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? अक्षांश। लॉन्गिट्यूड होती है नॉर्थ टू साउथ, और लैटिट्यूड होती है, सॉरी एक सेकंड को, लॉन्गिट्यूड होती है ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू, ठीक है, और लैटिट्यूड होती है नॉर्थ टू साउथ। यानी कि पृथ्वी के नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ये जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रही है, ये कैसी लाइन है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में मैक्सिमम एंगल कितने डिग्री का बनेगा? एंगल के ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर, पोल के ऊपर 90 डिग्री का। क्यों बनेगा? क्योंकि 180 डिग्री है। 180 डिग्री में मान लो ये ऊपर से एंगल आ रहा है, बन रहा है यहाँ पर। 180 डिग्री को ये एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट्स में। तो मैक्सिमम एंगल कितने बनेगा यहाँ पे? टॉप पर 90 का। ये पिंक कलर वाले क्या है? लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड कौन सी होंगी? लॉन्गिट्यूड होंगी जो वेस्ट टू ईस्ट होंगी, ये है लॉन्गिट्यूड। अब पृथ्वी जो है हमारी, एक चीज बताना तुम, जो हमारी पृथ्वी है वो नॉर्थ टू साउथ घूमती है कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, आपने बताया वेस्ट टू ईस्ट। अब एक बात बताओ, वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी तो टाइम वेस्ट और ईस्ट में बनेगा या नॉर्थ टू साउथ में बनेगा? वेस्ट टू ईस्ट में बनेगा। तो टाइम का जो डिस्टेंस आएगा 1 डिग्री का, वो वेस्ट टू ईस्ट आएगा। तो वेस्ट टू ईस्ट कौन सी लाइन है? लॉन्गिट्यूड। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितनी है? 4 मिनट है या नहीं है? यानी कि अगर मैं ये कहूं कि जो ये 1 डिग्री का गैप है, मान लो ये 1 डिग्री का बिटवीन हर एक लॉन्गिट्यूड का, ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप की वैल्यू कितने डिग्री है? ये जो गैप है इसकी वैल्यू कितनी है? 4 मिनट। क्योंकि हर डिग्री पे क्या है? एक लॉन्गिट्यूड है। हर डिग्री पे कितने लॉन्गिट्यूड है? एक लॉन्गिट्यूड है ना। तो आप एक चीज बताइए मुझे, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितने मिनट है? 4 मिनट। पूरी पृथ्वी कितनी गोल है? 360 डिग्री। 24 घंटे क्यों बनते हैं बताएं? ये 24 घंटे इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी की वैल्यू कितनी है, पूरी अर्थ की राउंड की वैल्यू कितनी है? 1 डिग्री वैल्यू कितनी मिनट है? 4 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400, 4 6 यानी कि 1440 मिनट। पूरी पृथ्वी घूमने के लिए कितना टाइम लेती है? 1440 मिनट में पूरी पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाएगी नहीं घूम जाएगी? ये 1440 मिनट के घंटे बनाने हो तो 1440 को किससे डिवाइड करेंगे कि घंटे बन जाए? 60 से। 60 दूनी 120, बच गया कितना? 24। उतार लिया 0। 60 चौका 240। कितने घंटे बन गए? 24 घंटे में क्या होता है हमारा? और 1 डे कब होता है हमारा? करो। समझ में आ रहा है? पक्का? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड समझ में आ गया क्या है? लॉन्गिट्यूड किस साइड से किस साइड होती है?
और लैटिट्यूड नॉर्थ टू साउथ। ये हमेशा एक बात याद रखना, जो भी लाइन लैटिट्यूड होगी ना वो हमेशा पृथ्वी को कैसे डिवाइड करेगी, नॉर्थ और साउथ में। जो लॉन्गिट्यूड होगी वो किसमें डिवाइड करेगी, वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि लॉन्गिट्यूड होती है लंबी। जो लाइन लंबी दिखाई दे, देखो ये मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं लॉन्गिट्यूड से डिवाइड करना चाहूँ तो लॉन्गिट्यूड ने इसने किसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो किसमें किया, साइड में किया ना। अगर मैं इसको क्यों लैटिट्यूड से डिवाइड करना है तो लैटिट्यूड ने किसे कैसे किया, ऊपर और ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, नीचे साउथ। लॉन्गिट्यूड ने किसमें डिवाइड किया, वेस्ट टू ईस्ट, किया नहीं किया। तो इसलिए क्यों किया, क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमने इसलिए लिए हैं ताकि हर डिग्री, मान लो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री लैटिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ताकि हर डिग्री पे एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड आपस में काटे। और जहां भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में काटे वहां पर कितनी डायरेक्शन बनेगी, हर डिग्री की कितनी डायरेक्शन निकल गई, हर डिग्री की कितनी डायरेक्शन निकल गई, 4। तो 360 डिग्री की चारों डायरेक्शन निकल जाएंगी। तो क्या पृथ्वी पे कोई ऐसी जगह रहेगी जहां जिसकी वैल्यू ना पता हो हमें, तो सभी चीजों के बारे में पता लग जाएगा ना। इसलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में मापा गया है ताकि हर डिग्री की चारों दिशाएं हमें मालूम हो। अब चारों दिशाएं मालूम होगी हर डिग्री की तो कोई जगह छूटेगी पृथ्वी के ऊपर जिसके बारे में जानकारी हासिल ना हो, इसलिए किया गया। तो इसको लैटिट्यूड किस में डिवाइड करेगा और लॉन्गिट्यूड, ये बात याद रखनी है। अगर ये बात याद रहेगी आपको हर चीज़ निकाल सकते हो। अब हमें देखना है कि इंडिया कौन सी डायरेक्शन में है, तो किसी न किसी डायरेक्शन में, क्योंकि लोकेशन निकालनी है। लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, डिग्री, वैल्यू पता होनी चाहिए इंडिया की डिग्री की वैल्यू कितनी है, वो हमें पता है। तो देखो चले आगे भाई, डिग्रिया फोटो ले लो इसका यार, साथ साथ में घर पे जाके कर लेना सब सब, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो यहाँ। समझना इंपॉर्टेंट है, साइकिल चलाना इंपॉर्टेंट है, देखना नहीं। और अब ये रट्टे मारने वाला दौर तो है नहीं कि रट्टा मार लिया, समझ में आ रहा है। लिखने वाला काम जो है ज़्यादातर, मान लो अगर स्लो राइटिंग है तो घर पे जाके भी कर सकते हो, इसका भी फोटो ले लो, स्टेप टू स्टेप रखो फ़ोन में, ताकि अगर कॉपी गुम भी हो जाए तो फ़ोन तो रहे कम से कम। लाइव नहीं चल रहा, अभी रिकॉर्डेड है, बाद में होगा। चलिए आगे, यहाँ तक सब क्लियर है, पक्का। पूछूंगा फिर क्लास के बाद। देखो हमें पता चल गया भाई कि जो हमारी पृथ्वी है उसको, उसके ऊपर कितनी डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री, यही है ना। इस लाइन को माना गया है जीएमटी लाइन को भाई। ये जो लाइन है पिंक कलर में, इसको क्या माना गया है, जीएमटी। इसको मैं थोड़ा लंबा बना सकता हूँ समझने के लिए। हाँ, जीएमटी की वैल्यू कितनी डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यही है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब इंडिया देखना, इंडिया किस साइड में है, इंडिया बना दें एक बार, पक्का देख लो, तो बना देते हैं।
तुमने बोल दिया, हमने बना दिया, और बोलो। तुम भी क्या याद रखोगे? तो ये बन गया अब, या या दिक्कत? पक्का? अभी कोई दिक्कत? तो ये क्या है हमारा? इंडिया। ऐसा बना है, बढ़िया बन गया। टेढ़ा बना दिया समझने के लिए, ताकि इस साइड में गैप ज़्यादा रहे। ठीक है, थोड़ा इंडिया की जो डिग्री की वैल्यू है आपको पता ही होगा, 37.6 डिग्री नॉर्थ, नीचे कितना है 8.4 डिग्री नॉर्थ, 68.7 ईस्ट, और 97.25, यही है ना? अब देखो, जब एक चीज बताना मुझे, जब पूरी पृथ्वी को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिवाइड कर रखा है, पूरी पृथ्वी को ऐसे, इंडिया का भी डिवाइड कर रखा होगा। जो लाइन पूरी पृथ्वी पे खींची गई है, यानी कि पूरे ग्लोब के ऊपर खींची गई है एग्जाम्पल के तौर पर, तो काल्पनिक रेखाएं, आर्टिफिशियल, क्या वो हमारे इंडिया से होके जाएंगे, नहीं जाएंगे? पक्का? अब जिस डिग्री से इंडिया स्टार्ट होगा, वहीं से वही लैटिट्यूड स्टार्ट हो जाएगा। तो इंडिया कौन से लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है? 8.4। ये कौन सी लाइन है, लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड है? तो इंडिया कितने डिग्री लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है और कितने डिग्री लैटिट्यूड तक है? तो दिक्कत, अब लैटिट्यूड से इंडिया को डिवाइड किया जा रहा है, तो लॉन्गिट्यूड से भी किया जाएगा। तो लॉन्गिट्यूड कैसे होती है बताइए? बताइए, वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, सीधी सी बात है। तो 68.7 से इंडिया स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है श्रीमान जी? खींच दें? तो खींच। जब भी आपने इंडिया का मैप देखा तो इंडिया के मैप में आपने देखा होगा, जो आर्टिफिशियल मैप देखते हो आप, लेते हो, तो उस मैप के अंदर ऐसे बॉक्स बनते हैं ना, बनते नहीं बनते हैं? तो एक चीज बताइए, वो क्यों बनते हैं, पता चल गया? कि वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, काटती हैं, काटती नहीं काटती? तो एक बात बताओ, लॉन्गिट्यूड कहाँ से स्टार्ट हुआ इंडिया? 68.7 से, और कहाँ तक है? 97.25। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? यहाँ से यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? बना सकता हूँ, क्योंकि ये एरिया है, इसको यूज़ कर लेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, समझने के लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं नीचे, सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो इस्तेमाल कर लेंगे हम। ठीक है? तो एक चीज़ बताइए मुझे सबसे पहले, आप पृथ्वी कैसे घूम रही है वेस्ट टू?
पृथ्वी के साथ हमारा इंडिया पे कैसे घूमेगा? पृथ्वी पे सनराइज होता है, अर्थ के ऊपर सनराइज होता है इस साइड से। इंडिया में भी सनराइज किस साइड से होगा? इस साइड से। इस साइड में सबसे मोस्ट ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहाँ होती है इंडिया में? अरुणाचल प्रदेश में। होती नहीं होती है? होती है। हमने पता लगाया था 1 डिग्री की वैल्यू है 4 मिनट। पता लगाया था? पक्का? ठीक है। तो एक बात बताओ हमें, इंडिया कहाँ से स्टार्ट स्टार्ट होता है? 68.7 से। और कहाँ तक है इंडिया? 97.25। तो इन दोनों के बीच का गैप डिग्री का 68.7 से लेकर 97.25 तक कितने डिग्री का गैप है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का गैप है? 1 डिग्री की वैल्यू कितने मिनट है? कितने मिनट का गैप हो गया? 120 मिनट। 120 मिनट के घंटे बनाएंगे तो कितने घंटे बनेंगे? 2 आवर्स। तो 2 घंटे का गैप किस किस के बीच में हो गया? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। गुजरात के टाइम में अरुणाचल प्रदेश के टाइम में कितने घंटे का अंतर हो गया? ये तो दिक्कत हो गई। होगी नहीं होगी? तो मैं तो इंडिया में रहना है। अब 2 घंटे का गैप हो गया तो ये तो दिक्कत हो गई, रेलवे को दिक्कत होगी टाइम बनाने में। क्योंकि हर एक स्टेट में टाइम अलग अलग होगा। यहाँ 2 घंटे का गैप है तो बीच में 1 घंटे का गैप होगा। वहाँ थोड़ा सर जाएंगे, थोड़ा आध घंटे का गैप हो जाएगा। तो पूरे इंडिया के टाइम को एक एक बनाने के लिए, पूरे इंडिया के टाइम को एक बनाने के लिए क्या निकाला? मीन वैल्यू निकाली। ठीक है। और आपको याद रखने के लिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, कि हर लॉन्गिट्यूड के बीच का टाइम को तो आपको पता है 4 मिनट का गैप होता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 डिग्री की वैल्यू कितने किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर। पता है आपको? बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, मान लो ये 2 लॉन्गिट्यूड है ना, इनके बीच का गैप डिग्री का कितना है? 1 डिग्री। 1 डिग्री वैल्यू कितने किलोमीटर है? और टाइम की वैल्यू कितनी है? 4 मिनट। तो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे है ये भी लिख लेना। ये भूल गया था थोड़ा सा। पूरी पृथ्वी का डायमीटर 12,746 किलोमीटर है। टोटल वैल्यू ऑफ एंगल कितनी है? 360 डिग्री। मल्टीप्लाई बाई पाई, और पाई का मान लेना है 3.14। और पाई का मान किसने दिया था? पाइथागोरस। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा 35 पॉइंट समथिंग। और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 3.14 से तो निकल के आएगा 111 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। तो आप कैलकुलेट में निकाल के सकते, देखो निकाल, कोई कैलकुलेट करके देखो फोन में, जब भी कैलकुलेटर में। तो बिटवीन वन लॉन्गिट्यूड, बिटवीन 1 डिग्री इन केस ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस इज हाउ मेनी किलोमीटर? 111। टाइम डिस्टेंस इज 4 मिनट। बिटवीन एवरी लॉन्गिट्यूड, और एवरी लॉन्गिट्यूड कितने डिग्री पे है? 1 डिग्री पे। तो 1 डिग्री की वैल्यू किलोमीटर डिस्टेंस में, इस डिस्टेंस को, जो ये डिस्टेंस है ना बिटवीन एक लॉन्गिट्यूड का, इस डिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? किलोमीटर के डिस्टेंस को, किलोमीटर के डिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है पता है? गोरे। किस नाम से जाना जाता है? गोरे। ये भी लिख लेंगे, तो फोटो ले लो। बिटवीन एवरी लॉन्गिट्यूड इन केस ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस नेम इज गोरे। हाउ मेनी किलोमीटर डिस्टेंस? टाइम डिस्टेंस। कोई दिक्कत? पक्का? ये सिर्फ आपने सुना था आज तक, देखा नहीं था कि कैसे निकलता है 111 किलोमीटर, है ना? 4 मिनट भी आपको पता था, बस एक लाइन में बता दिया गया है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इन केस ऑफ टाइम डिस्टेंस इज 4 मिनट, लेकिन निकाल के नहीं दिखाया था, है ना? तो इंडिया का टाइम निकालें अब? निकालें? चलो। इस कौन सा? ये डायमीटर है पूरा अर्थ का, मापा गया है। हाँ, डायमीटर एवरेज निकाला गया है। इसको रब कर दूं अब? पक्का? कर दूं भाई? अब एक चीज बताओ मुझे, तो ये चीज समझ में आ गई तुम्हें? हमें ये निकाल के दिखाना था।
तुम एक चीज बताओ मुझे, पूरे इंडिया के अंदर वेस्ट टू ईस्ट में मैक्सिमम डिस्टेंस टाइम का कितना घंटे का है? कितने घंटे का है? 2 आवर्स का भी है नहीं है, निकाल के दिखा दिया। क्यों निकाल के दिखाया? क्योंकि 1 डिग्री वैल्यू 4 मिनट है। इंडिया वेस्ट टू ईस्ट में 68.7 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक है? 97.25 तक। और 97.25 तक जो इंडिया है 68.7 से वहां तक डिग्री का गैप कितने डिग्री का हो जाता है? 30 डिग्री का अंतर हो जाता है ना दोनों जगह के बीच में। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1 डिग्री वैल्यू 4 मिनट, तो 30 डिग्री वैल्यू 120 मिनट। 120 मिनट के घंटे बना दिए तो 2 घंटे का गैप हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब 2 घंटे का गैप तो बहुत ज्यादा हो गया, उस गैप को खत्म भी तो करना है यार। खत्म करना नहीं करना है? हम्म। तो इसमें 2 घंटे का गैप आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो 68.7 से लेकर 97.25 तक 60 फोन आ गया था। तुम्हें पता होगा किसका होगा? हाँ, तुम किसी का फोन उठाता नहीं हो। तो 2 घंटे का गैप आ गया। 2 घंटे का गैप आ गया, उस गैप को मैनेज करना है कि भाई हमें कोई ऐसी एवरेज वैल्यू लानी है, कोई एवरेज यानी कि कोई ऐसा मीन निकालना, माध्य है। मीन की वैल्यू, मीन का फार्मूला क्या होता है? n1 + n2/2। एवरेज निकालनी है तो यही है फार्मूला। तो एवरेज ऐसा निकालना है कि वहां से अगर हम टाइम ले तो पूरे इंडिया का टाइम वही हो। अगर मान लो अगर वो चीज नहीं की तो पूरे इंडिया का टाइम क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। क्या उससे दिक्कत नहीं आएगी? रेलवे को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को दिक्कत नहीं आएगी? तो उस दिक्कत को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? मीन वैल्यू निकाली। क्या किया? दोनों डिग्रियों के बीच का गैप, क्योंकि 68.7 है इसके बीच का गैप और 97.25 के बीच का गैप जो है, इन दोनों के गैप का क्या निकाला? मीन। मीन निकाला। ठीक है। तो मीन निकाला तो मीन निकल गया 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये निकल के आया अभी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यहीं से इंडिया का टाइम लिया जाता है, पता होगा। कैसे निकला ये इंपॉर्टेंट है, बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, निकला कैसे है। अब मैंने पहले ही बताया था एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? n1 + n2/2। तो n1 + n2/2 68 है फर्स्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू क्या है? 97। पॉइंट को रहने दो, अप्रोक्स आ जाएगा। तो 68 + 97 को ऐड किया, अपॉन में 2 किया, तो इज इक्वल टू 165 अपॉन में 2, और 2 को डिवाइड किया 165 को, तो कितना निकल के आया? 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्यों निकल गया ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड? क्योंकि इंडिया ईस्ट में है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर इंडिया की इसी डायरेक्शन को दिखाया जाए ना पूरे वर्ल्ड में, इसी डायरेक्शन को, पूरे इंडिया के चारों डायरेक्शन को, 8.4 डिग्री नॉर्थ है, तो 8.4 डिग्री नॉर्थ, एक बात बताओ मुझे, ये जो 180 डिग्री लॉन्ग लैटिट्यूड लाइन है, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अब एक बात हो, 8.4 डिग्री नॉर्थ में आएगा कि साउथ में आएगा? नॉर्थ में आएगा, तो 8.4 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। और 37.6 डिग्री नॉर्थ किस में आएगा? नॉर्थ में आएगा कि साउथ में आएगा? वो भी नॉर्थ में आएगा और थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 37.6 डिग्री। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग इंडिया किस में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग इंडिया किस में है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्योंकि ईस्टर्न में इंडिया कहां से स्टार्ट होता है? 68.7। ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री। तो 68.7 यहां पर होगा लगभग। 97.25 ईस्टर्न है, वो और ज्यादा ईस्ट में होगा। तो इंडिया की चारों डायरेक्शन किस साइड में होंगी? नॉर्थ। और इंडिया कौन सी कंट्री होगा पूरे वर्ल्ड में? नॉर्थ ईस्ट कंट्री। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग हम किस में हैं? नॉर्थ में। लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग हम किस में हैं? ईस्ट में। पता चल गया?
लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग किसमें है, ईस्ट में, क्योंकि हमारे दोनों डायरेक्शन में क्या लगा हुआ है, ईस्ट और ईस्ट। और यहाँ भले ही इंडिया के अकॉर्डिंग ये कौन सा एरिया है, साउथ, लेकिन वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम किस में है, नॉर्थ में है, क्योंकि टाइम वर्ल्ड के अकॉर्डिंग लिया जा रहा है। अब देखो 82.5 डिग्री आ गया, पूरे वर्ल्ड का टाइम कहां से लिया जाता है, जीएमटी से। जीएमटी की वैल्यू कितनी डिग्री है, 0 डिग्री है, नहीं है, पक्का देख लो। और इंडिया का टाइम किससे लिया जाता है, 82.5 डिग्री। तो 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच का गैप कितनी डिग्री का गैप हो गया, 82.5 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू कितने मिनट है, कितने मिनट का गैप आ गया, 330 मिनट का। 330 मिनट के घंटे बनाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 60 से, 60 पंजे 300, बच गया कितना 30, 30 को डिवाइड करेंगे 60 से तो 1/2, तो 5 1/। और तुम्हें पता है जीएमटी के अकॉर्डिंग इंडिया टाइम कितना घंटा आ गया है, 5.5 घंटा। तो फोटो ले जल्दी। तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंडिया कौन सी डायरेक्शन में है, क्योंकि इंडिया 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से स्टार्ट होता है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। तो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग, और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग किस में है, ईस्ट में है, समझ में आया? और टाइम किसके अकॉर्डिंग लिया जा रहा है, लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, क्योंकि पृथ्वी जो है वो किस साइड से किस साइड रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट टू ईस्ट को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है, लॉन्गिट्यूड। तो टाइम भी तो लॉन्गिट्यूड के ऊपर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तभी तो इंडिया का टाइम किस पे होना, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, क्योंकि इंडिया किस में है, ईस्ट में है, और लाइन कौन सी है, लॉन्गिट्यूड है, कितने डिग्री है, 82.5 डिग्री है। कोई दिक्कत, पक्का? तो 5.5 घंटे का गैप आ गया है, निकाल दिया टाइम पूरे वर्ल्ड का। जीएमटी कहाँ है, लंदन में, लंदन में है ना। लंदन किसकी कैपिटल है, ब्रिटेन की। अब वहीं से टाइम क्यों लिया गया, इसी भी बड़ा रोचक तथ्य है। वो 0 डिग्री अपने आप को माना है ना, वो तो काल्पनिक रेखा है, वो तो कोई भी मान सकता है अपने आप को 0 डिग्री, पूरा ग्लोब है, कहीं से भी ले सकते हैं 0 डिग्री। एक मेन रीजन क्या था, पावर, क्योंकि जब टाइम बनाया गया 1877 के आसपास, 1870 में, तो वर्ल्ड में सुप्रीम पावर कौन था, ब्रिटेन। सबसे ज्यादा कॉलोनीज किसके पास थी, ब्रिटेन के पास। सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल किसके पास था, ब्रिटेन के पास। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ आया, ब्रिटेन में। जहां सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस होगा नहीं होगा, और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस होगा तो वहां के इंस्टीट्यूट और वहां की टेक्नोलॉजी एडवांस होगी नहीं होगी। और जहां की टेक्नोलॉजी और जहां की एजुकेशन एडवांस होगी तो वहां की मशीन एडवांस होंगी, और मशीन एडवांस होगी तो वहां की हर चीज एडवांस होगी ना। तो घड़ी भी क्या है, वो भी एक मशीन है, तो घड़ी भी क्या होगी, एडवांस होगी। परफेक्शन आएगा टाइम में, टाइम परफेक्ट मापती होगी, इसलिए टाइम कहाँ से लिया, ब्रिटेन से। सुप्रीम पावर था ही, सबसे ज्यादा कॉलोनी इसके अंडर में थी। और सबसे पहले टाइम की जरूरत इन्हीं को पड़ी थी, क्यों पड़ी थी, क्योंकि काम ज्यादा हो गया था, काम को घंटों में मैनेज करना था, क्योंकि फैक्ट्री सिस्टम आ गया था, कारखाने लग गए थे, मजदूरों को समय पर काम करना था, और वर्ल्ड में डिमांड को समय पर पूरा करना था, इसलिए टाइम की जरूरत पड़ी। क्योंकि डिमांड को मोड ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, और मोड ऑफ प्रोडक्शन और डिमांड होंगी तभी काम चलेगा। और डिमांड होगी, आपको पता है कि आपको कल 2 बैग राशन के चाहिए चाहिए दो, कल तुम्हें पता है कि मुझे कल 2 डिब्बे पहन के चाहिए, बांटने हैं, तो तुम्हें कल चाहिए ना। तो कल की पूर्ति को समय पर पूरा करने के लिए टाइम की जरूरत पड़ी है। और दूसरी चीज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जितना ज्यादा मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा, जितनी ज्यादा डिमांड होगी, ट्रांसपोर्टेशन उतना ही फैलेगा, और ट्रांसपोर्टेशन फैलेगा तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या चाहिए, समय पर जाएंगे, समझ में आया? तो इंडिया का टाइम कितना घंटा आ गया, 5.5 घंटा, किससे, लंदन से। 1 डिग्री की वैल्यू कितने मिनट है, 4 मिनट। एक बार रिवीजन कर दी सारा। देखो, हमने पहले क्या माना,
अर्थ, अर्थ को समझा, क्योंकि पृथ्वी पे ही इंडिया है। हमने इंडिया की डायरेक्शन निकालनी थी सबसे पहले, तो इंडिया है कहाँ पर। हमने पता लगाया कि इंडिया नॉर्थ और ईस्ट में है। पहले हमने ग्लोब माना पूरी पृथ्वी को, और पाइथागोरस ने बता दिया था सबसे पहले कि अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, गोल है। अब कोई भी गोल चीज होती है उसका टोटल वैल्यू ऑफ एंगल कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब पृथ्वी को हमने क्या मान लिया, ग्लोब। ग्लोब को डिवाइड कर रखा है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। किसमें डिवाइड कर रखा है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। लॉन्गिट्यूड कैसी लाइन होती है, जो लाइन लंबी दिखाई दे उसको क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूड। जो लाइन लेटी हुई दिखाई दे उसको क्या बोलोगे, लैटिट्यूड। थोड़ी देर पहले ही बताया था लॉन्गिट्यूड किस में डिवाइड करेगा, वेस्ट टू ईस्ट में, और लैटिट्यूड किस में डिवाइड करेगा, नॉर्थ टू साउथ। तो एक चीज बताओ मुझे कि भाई इस पूरी पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कितना डिग्री एंगल चाहिए, 180 डिग्री। दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 180 डिग्री लिया। 180 डिग्री अपोजिट एंगल डी में कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। उसी 0 डिग्री को ट्रोपिक ऑफ इक्वेटर बोला जाता है, नहीं बोला जाता है, भूमध्य रेखा। ट्रोपिक ऑफ इक्वेटर पूरी पृथ्वी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में। करती नहीं करती है, कौन कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। करती नहीं करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि पृथ्वी क्या है, स्फीयर है, तो स्फीयर के दो हिस्से क्या कहलाएंगे, हेमिस्फीयर। गोला है, गोले के दो हिस्से क्या कहलाते हैं, गोलार्ध। ऊपर कौन सा है, नॉर्दर्न, नीचे कौन सा है, सदर्न। फिर हमने एक डिग्री एक एंगल ऐसे लिया लॉन्गिट्यूड में, क्योंकि वो लैटिट्यूड में था ना, तो लॉन्गिट्यूड में भी लेंगे। लॉन्गिट्यूड में कितना डिग्री, 0 और 180 डिग्री। वो भी कितने हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगा, दो में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का बनना है, किसका बनना है, डायरेक्शन का बनना है। हेमिस्फीयर जिस साइड में जोन सा हेमिस्फीयर बना, वहीं से वही डायरेक्शन निकल के आई, आई नहीं आई। अब इंडिया देखना है, इंडिया कौन सी साइड में है, तो इंडिया कौन सी साइड में है, नॉर्थ ईस्ट में है। हमने पूरी पृथ्वी को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिवाइड कर लिया। एक पूरी पृथ्वी का टाइम निकाल लिया हमने सबसे पहले, तो कि पूरी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो 360 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लेती है, एक दिन। एक दिन की वैल्यू कितनी है, 24 घंटे वैल्यू 360 डिग्री। एक घंटे की वैल्यू 360/24 इज इक्वल टू 15 डिग्री। 15 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी 1 घंटा लेती है, तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितना टाइम लेगी, 60/15 इज इक्वल टू 4 मिनट। तो हर देशांतर, हर लॉन्गिट्यूड के बीच का टाइम का डिस्टेंस कितना मिनट का है, 4 मिनट का। किलोमीटर का कितना है, 111 किलोमीटर का, पहले ही बता रखा है। वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंडिया किस में है, नॉर्थ ईस्ट में। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग किस में, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, है या नहीं है। पूरी चीज निकाल ली, पूरे वर्ल्ड का टाइम निकाल लिया था, अब इंडिया का टाइम निकालेंगे। निकालेंगे पहले तो ये निकालेंगे गैप कितना है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का टाइम लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग लिया जाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। इंडिया कहाँ से स्टार्ट होता है, 68.7 से, कहाँ तक है, 97.25। इन दोनों के बीच का गैप कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। 1 डिग्री वैल्यू कितने मिनट है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने मिनट का गैप आया, 30-20 मिनट का, मतलब 2 घंटे। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बीच में और गुजरात के बीच में कितने घंटे का अंतर है। इस घंटे को खत्म करना था, इस अंतर को। पूरे इंडिया का टाइम एक बनाना था, ताकि पूरे इंडिया में एक ही टाइम रहे। तो उसके लिए हमने क्या निकाला, एक मीन वैल्यू निकाली, ठीक है, एवरेज निकाला। एवरेज की फार्मूला क्या होता है, n1 + n2/2। दोनों वैल्यूओं को रखा 68 और 97 को, दोनों को प्लस किया, 165/2 किया तो 82.5 डिग्री आया। 82.5 डिग्री जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्योंकि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इंडिया लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग किस साइड में है, ईस्ट में। लाइन कैसी है, लॉन्गिट्यूड है कि लैटिट्यूड है, तो इसलिए क्या लगा दिया, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। कोई दिक्कत, पक्का। पूरे वर्ल्ड का टाइम कहाँ से लिया जाता है, जीएमटी से लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। अब जीएमटी से लिया जाता है तो सीधी सी बात है, इंडिया का टाइम किससे लिया जाता है, आईएसटी से। इसका नाम क्या रख दिया, आईएसटी। आईएसटी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लिख लो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी। अब इसके अकॉर्डिंग इंडिया टाइम लिया जाता है, तो 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच का गैप कितने डिग्री का है,
82.5 डिग्री। 1 डिग्री वैल्यू कितने मिनट है? 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने मिनट आई? 330 मिनट के घंटे बनाए तो कितने घंटे आए? इंडिया जो है जीएमटी के अकॉर्डिंग किस साइड में है? इस साइड में। ईस्ट में पहले दिन आता है कि रात आती है? पहले दिन आता है, तो दिन आगे होगा पीछे होगा? आगे होगा पीछे? आगे होगा तो प्लस का साइन लगेगा माइनस का, इसलिए इंडिया टाइम कितना घंटा गया है? 5.5 घंटा। ठीक है, आगे चलें। अब जो आईएसटी है वो देखना एक बार ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो आईएसटी है ये कितने स्टेट से हो जाती है भाई? 5 स्टेट से। कौन कौन से हैं? पांचों स्टेट लिख लेंगे, दिखा देते हैं एक बार। देखो, तो 82.5 डिग्री है, ये लाइन है 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्या नाम दिया है इसको? आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड। कितने स्टेट से होके जाती है ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जाती है यूपी। यूपी से ही लगता हुआ एक स्टेट है, को बोलते हैं एम। यूपी और एमपी से ही लगता हुआ एक स्टेट है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ से ही लगता हुआ एक स्टेट है ओडिशा। और ओडिशा से ही लगता हुआ एक स्टेट है नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश। तो कितने स्टेट से हो जाती है? 5। कौन कौन से स्टेट हैं? देख लो, देख लो, देखो। अब जो ये मीन निकाली है 82.5 डिग्री, ये हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्ट में और, जैसे पूरी पृथ्वी को डिवाइड करती है ना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट में, ऐसे ही इंडिया को 82.5 डिग्री, क्योंकि मीन वैल्यू है ना लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग। मीन वैल्यू है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ईस्ट में और वेस्ट में। ठीक है भाई, आज यहीं तक करेंगे, बाकी करेंगे कल। कोई दिक्कत? तो मैं वहाँ से बंद कर दूँ।